दोस्तों, अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके ऊपर अगर अमल दरामद मुकम्मल तौर पे नाफिजुल अमल हो जाता है तो एक कैटेगरी के इमिग्रेंट्स के लिए अमेरिका में रहने के सिर्फ 1% चांसेस रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें वकील की खिदमात हासिल नहीं होंगी बल्कि अपना मुकदमा अदालत के सामने खुद लड़ना होगा। और यही वजह है कि वो ये मुकदमा जीतने की पोजीशन में नहीं होंगे, बल्कि इस पे ये कहा जा रहा है कि ऐसे केसेस में आमतौर पे जस्ट 1% लोग ही अपने मुकदमे का मुकम्मल तौर पे दिफा कर पाते हैं और वही अमेरिका में रह पाते हैं। यही वजह है कि थाउजेंड्स ऐसे जो इमिग्रेंट्स हैं जिनको डिपोर्ट किया जा सकता है, और ये सिचुएशन इस वक्त सर पे आन खड़ी हुई है। ये कैसे हुआ सब कुछ और हुआ क्या है, ये कैसे मुमकिन है, आज के इस वीलॉग में हम तमाम तर डिटेल्स शेयर करते हैं। दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आते हैं जिसका मकसद ये होता है कि हमें लोगों को एजुकेट करना होता है, ताकि किसी भी किस्म की मसले से पहले ही आप अवेयर हों, बाखबर हों। तो आज का वीलॉग भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इब्तदाई तौर पे 26,000 ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो इस पॉलिसी की जद में आने जा रहे हैं या फिर आ सकते हैं। दोस्तों, ये वो इमिग्रेंट्स हैं जो छोटे बच्चे थे, वो अमेरिका में आए, उसमें उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं थे, उनके बगैर ही अमेरिका में किसी तरह पहुंचने में कामयाब हो गए। अब वो अमेरिका में दाखिल हुए और जिसके बाद अब ये मंडे से, मतलब आज से, दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेशन से महरूम हो सकते हैं। ये खबर सामने आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आसान ये है कि अब इन बच्चों को वो हासिल नहीं होगी जो वकला की खिदमत हासिल नहीं हो सकेगी। उसकी वजह ये है कि जो भी इन केसेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके वकला के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो ऐसे हजारों इमिग्रेंट्स इमिग्रेशन अदालतों में अपना मुकदमा उन्हें खुद लड़ना पड़ेगा और खुद ही दिफा करना पड़ेगा। अब दोस्तों, तकरीबन ये 2 दहाइयाँ हो गई हैं, 2 डेकेड्स हो चुके हैं, और जिसमें अमरीकी कानून हुकूमत को ये पाबंद बनाता है जनाब कि वो अकेले सरहद पार करके, बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आने वाले ऐसे तमाम इमिग्रेंट्स को, जो बच्चे हैं, छोटी उम्र के आए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए कानूनी तौर पे, क्योंकि उन्हें इंसानी स्मगलिंग, इस्तेहसाल और बदसलूकी जैसे संगीन खतरात का जो है वो लाहक हो सकते हैं। तो इसलिए उनको कानूनी तौर पे एक प्रोटेक्शन दी गई थी इस कानून के मुताबिक, जिसके मुताबिक ऐसे तमाम अफराद को जो अमूमन ऑफिस ऑफ रेफ्यूजी रीसेटलमेंट, जिसको ORR की तहवील में दिया गया, जिसको हम ORR भी कहते हैं, और जहां कांग्रेस की फंडिंग से तकरीबन 100 कानूनी इदारों का नेटवर्क उन्हें कानूनी तौर पे मुआवनत फराहम करता है। अब इसका इम्पैक्ट भी आएगा दूसरे इमिग्रेंट्स के ऊपर, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये गुज़श्ता नवंबर की अगर हम बात करें तो उसमें ऑफिस ऑफ रेफ्यूजी रीसेटलमेंट ने इस कानूनी खिदमात की अदायगियों को रोक दिया है। ज़ाहिर है, ये इदारा वकला को हायर करता था और उसके बाद अब उन्होंने नवंबर से अदायगियों को रोक रखा है, क्योंकि वकला ने, वो कहते हैं जी, ऐसे बच्चों से मुतल्लिक जो खुफिया मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इदारे ने कहा ठीक है, हम आपको पेमेंट्स ही नहीं करते। अब उस पे कहा ही जा रहा है कि ऐसा मुतालबा इस इदारे ने किया था। वकला का मौकफ है कि ये मालूमात वकील और उनका जो क्लाइंट है उसके दरमियान एक अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज है, उसके तहत महफूज है, ये हम किसी को नहीं दे सकते, तो इसलिए हमसे ये डिमांड नहीं की जाए। अब वो कहते हैं जी, हम आपको ज़ाहिर अदायगियाँ कर रहे हैं, तो अगर आप ये मालूमात हमें फराहम नहीं करेंगे तो ठीक है, हम आपको इसकी अदायगियाँ नहीं करते हैं। अब जो लीगल जितनी भी कानूनी खिदमात हैं, उसके नेटवर्क का जो इंतज़ाम करने वाले जो सेंटर फॉर जस्टिस है, उसका ये कहना है कि हुकूमत पहले से किए गए काम की अदायगी रोककर इन तमाम जो इमिग्रेंट्स हैं, उनकी ऐसी खुफिया मालूमात हासिल करना चाहती है जिन तक उसे कानूनी तौर पर रसाई हासिल नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रसाई हमें हो जाए जिसकी अब तक उनको रसाई हासिल नहीं थी। इस पे जो है ORR ने इन कानूनी इदारों के साथ मुआहदे की तजदीद भी नहीं की,
जो अब जुमा के जो गुज़िश्ता जुमा है उसको ख़त्म हो गया है और आज मंडे से ये नाफ़िज़ुल अमल होने जा रहा है। अब दोस्तों इस हवाले से जो मुख़्तलिफ़ वक़ला हैं उनका ये कहना है कि ऐसे तमाम अफ़राद को मुमकिना तौर पर अदालत में खुद अपना मुकदमा अब लड़ना होगा, मत उन्होंने कह दिया है। और उसके बाद ज़्यादातर वो कहते हैं कि ऐसे अफ़राद मुल्क बदरी या डिपोर्ट होने के चांसेस हैं वो ऐसे, क्योंकि वो मुकदमा दायर नहीं नहीं लड़ पाएंगे तो वो डिपोर्ट होने के इम्कान उनके बहुत ज़्यादा हैं। अब उनका ये कहना है कि जिन अफराद के पास वकील नहीं होता उनके अमेरिका में रहने का हक हासिल करने के इम्कानात 1% से भी कम रह जाते हैं। मतलब वो 1% से भी इम्कान कम होता है कि वो अमेरिका में रह सकें या फिर उनको रहने का चांस मिलता है। लेकिन अगर उनसे कानूनी मदद भी छीन ली गई तो बहुत से ऐसे अफराद खतरनाक हालत में वापस भेज दिए जाएंगे, जहां बाज की जान को भी खतरा लाक हो सकता है। वकला ने खदशे का इजहार ज़ाहिर किया है। कानूनी इदारों के एक इत्तेहाद ने गुज़श्ता साल हुकूमत के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर किया था और जिसमें तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख डॉलर की वाजिबुल अदा रकम अदायगी और आइंदा भी फंडिंग जारी रखने की इस्तदा की गई थी। 8 माह से जायद अरसे तक अदायगी ना होने के बायस कई इदारों को अपनी स्टाफ में भी कमी करनी पड़ी है, जिसके बाद अब इस सूरत हाल का सामना हो रहा है। अब इसमें जाहिर है मुख्तलिफ जो हैं इदारे हैं और वो 20% तक अपने स्टाफ में भी कमी ला चुके हैं। और 29 को इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से इतला दी गई थी कि ORL एक नए माहे पर गौर कर रहा है जिसमें मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ कानूनी इदारे शामिल होंगे। ताहम इस हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं क्योंकि कोशिश की जा रही है कि नया एग्रीमेंट हो जाए और इन लोगों को एक कानूनी जो मुआवनत है वो दी जा सके। अब इस हवाले से इदारे की जो इदाद शुमार के मुताबिक जून में तकरीबन 1800 ऐसे जो हैं केसेस हैं जो ORR की तहवील में थे और 2008 के कानून के तहत उन पर लाजिम है कि वो इन तमाम अफराद को जल्द अज जल्द अमरीका में मौजूद किसी मुनासिब सरपरस्त या फिर रिश्तेदार के हवाले करें। तहम वकला का कहना है कि औसतन 194 दिन तहवील में ये लोग रहते हैं और जो गैर मामूली तौर पर तवील मुद्दत है और इनमें जो है जहनी जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अब इस हवाले से जो कहा यह जा रहा है कि कानूनी हकूक से आगाह करते हैं और ये जायजा लेते थे कि कौन से ऐसे अफराद खसूसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक़ है, मसलन वो अफराद जो इंसानी स्मगलिंग या बदसलूकी का शिकार रहे हों। ताहम अब वकला का कहना है कि वो ये खिदमात भी जारी नहीं रख सकेंगे क्योंकि अब हमारे पास फंडिंग खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों एक ये बड़ी परेशान कुन है और क्या अब इसका इम्पैक्ट दूसरे केसेस पर भी आएगा? तो बहरहाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये एक बड़ा ही स्पेसिफिक नौयत का केस है। बाकी अगर आपके पास इनके पास हों पैसे तो वो अपना खुद से वकील हायर करके वो अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। तो ये कुछ तफसीलात थी और परेशान कुन थी, बहरहाल आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।